कभी नहीं जाती कि जान दे के भी दीवानगी नहीं आती। न जाने कौन सी दुनिया है मेरे रब्बा, जहाँ से लौट के कोई सदा नहीं आती। ओ इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तरपाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तरपाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। वो तेरी याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिका जंक्शन पे। तो आज हम लोग फिर से स्टडी में ग्रुप डी का क्विज लेके आए हैं और देख रहे हैं कि हमारे सभी भाई लोग क्विज में उपस्थित हैं और हम लोग पर डे की तरह अपने क्विज को 2 ग्रुप में बांटकर क्विज करते हैं। और आज का जो हमारा क्विज होगा उसमें आप देख रहे हैं कि ये ग्रुप डी का क्विज का सेट है, ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का, इसी से हम लोग क्विज करते हैं। तो आप भी इस क्विज में आइए और अपने तैयारी को चेक करिए कि आप किस हद तक तैयार हैं ग्रुप डी के एग्जाम को देने के लिए। क्योंकि ग्रुप डी आप जानते हैं कि हमारे देश के करोड़ों युवाओं का सपना है, जिसमें लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है और एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप अपने तैयारी को इस क्विज के माध्यम से भी कंटिन्यू रख सकते हैं, जिसमें हम लगभग 100 से अधिक प्रश्न पर डे पूछते हैं और वो प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में सीधे आ सकते हैं। तो चलिए हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो हमारा आपको हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कहां से होगा? चलिए आप लोग बताइए, ग्रुप ए एरी झील और ओंटेरियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात, बिल्कुल सही है। उसके बाद बताइए, किस गुफा में मध्य पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? भीमबेटका, बहुत ही ठीक है। उसके बाद बताइए, भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा, बिल्कुल सही है। उसके बाद बताइए, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 कहां पर हुआ था? इंग्लैंड और वेल्स। इंग्लैंड और वेल्स में, बिल्कुल सही है। उसके बाद बताइए, राजकुमार संगाजीत सिंह किस नृत्य के डांसर है? मणिपुर, बिल्कुल सही है। उसके बाद बताइएगा, एक कोशिका का बना भ्रूण क्या कहलाता है? युग्मज, यानी जाइगोट जो होता है ना वो यूनिसेलुलर होता है। याद रखना, जाइगोट कैसा होता है? यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय होता है। और जाइगोट का निर्माण किस प्रकार के जनन में होता है? जाइगोट का निर्माण लैंगिक जनन में होता है, क्योंकि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और उस प्रोसेस को हम निषेचन करते हैं और इसके बाद जो पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट, जो एक कोशिकीय संरचना है। बताइए, किस पीएम का जन्म भारत की आजादी के बाद हुआ था? नरेंद्र मोदी का। उसके बाद बताइएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दिया जा सकता है? अनुच्छेद 143। 143, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से जो राष्ट्रपति है वो सलाह ले सकते हैं। उसके बाद बताइएगा, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 5 सितंबर 1974। 5 जून 1974 को मनाया गया था। उसके बाद बताइएगा, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय में शुरू हुई थी? रखालदास बनर्जी 1921।
आप अभी देख रहे होंगे कि भीम यूपीआई ऐप है, भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस ऑफ मनी, फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर Money। मनी। अच्छा बताइए, ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण मिला है वो किस संविधान संशोधन से मिला है? संविधान 124वां। अच्छा बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गुम हुए बच्चे को खोजने के लिए किस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान, इसका आंसर क्या होगा? ऑपरेशन मुस्कान। उसका बताएगा, एप्पल किस प्रकार की सैटेलाइट है? संचार की सैटेलाइट है एप्पल। उसका बताइए, कोविड-19 के कारण किस राज्य में पहली मृत्यु हुई थी? कर्नाटक। कर्नाटक में, बिल्कुल सही है। उसका बताइए, एमबी का फुल फॉर्म क्या है? मेगाबाइट्स है। उसका बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन का 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? 8 अगस्त 2020। 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन का 78वीं वर्षगांठ मनाया गया। उसका बताइएगा, श्वसन की क्रिया दिमाग के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला ऑब्लिगेंटा। उसका बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी। उसका बताएगा, 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? नहीं, ये 65वां था, 66वां मिला है रजनीकांत को। इसको मिला है रजनीकांत को। उसका बताएगा, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के सदस्य बने? 1892। 1892, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे 1892 में। उसके बाद भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिल्कुल सही है। उसके बाद बताइए, आरबीआई के सील में कौन सा जानवर है? बाघ है। कौन सा है? बाघ है। उसका बताइए, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 164वां देश कौन था? अफगानिस्तान, बिल्कुल सही है। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को किसमें नापते हैं? क्लॉक स्पीड, बिल्कुल सही है। उसका बताइएगा, वर्ष 2019 में गांधी जी की जयंती की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 150वीं, बिल्कुल सही है। उसका बताइएगा, कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत का जो है वो शहर में निवास करती है? 31.16%। 31.16%, बिल्कुल सही है। उसका बताइएगा, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1995 से शुरू हुआ गांधी शांति पुरस्कार। उसका बताइएगा, भारत में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसका है? पवन कुमार चामलिंग का, जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद बताइए, रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षवर्धन जो है वो रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, इन तीनों पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद बताइए, स्टैंड अप इंडिया योजना कब शुरू हुआ? 2016 में। उसके बाद बताइए, 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई? 100वां संविधान संशोधन। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में, जो 2018 में हुआ था। उसके बाद बताइए, चलती हुई गाड़ी में संवेग परिवर्तित करने पर बल में परिवर्तन न्यूटन के किस नियम के तहत होता है? बिल्कुल सही है। उसका बताइएगा, फीफा विश्व कप में किस देश ने प्रत्येक संस्करण में हिस्सा लिया है? ब्राजील, बिल्कुल सही है। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कब होती है? 4 जुलाई को। इसको क्या कहते हैं? अवसर। और 3 जनवरी को सबसे नजदीक होती है, जिसको हम कहते हैं सौर। और उसके बाद बताइएगा, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। उसका बताइए, वर्ष 2020 में मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला?
डगलस स्टुअर्ट को। किसको मिला? डगलस डगलस स्टुअर्ट को। माथुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुरी। माथुरी जो है आंध्र प्रदेश। माथुरी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट। भारत के रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया? उदय कुमार। उदय कुमार। 2010। आप देखते होंगे रुपए पर आगे से र लिख के ऊपर से कटा होगा, उसको उदय कुमार ने तैयार किया है। उसके बाद बताइए बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा ने करवाया? चोल वंश। बिल्कुल सही है। उसका बताइएगा रीड REED का फुल फॉर्म क्या होता है? रेगुलर एनर्जी इसका है रूरल एनर्जी इंटरप्राइज डेवलपमेंट। लकरवाला समिति का गठन कब किया गया था? 1993। 1993 बिल्कुल सही है। इसको गरीबी की माप के लिए किया गया था। त्रिशूल जो है किस प्रकार का मिसाइल है? सरफेस टू एयर। सरफेस टू एयर। त्रिशूल जो है वो क्या करता है ना, सरफेस से एयर में हवा में लड़ाई करता है। उसका बताइए नवीन पटनायक कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने? 5 बार। 5 बार। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? 7 बार। 7 बार। क्या बात? 7 बार। उसका बताइए शपथ ग्रहण न लिए। हाँ तो 7 बार हो गए किया। बताइए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है? मिजोरम। मिजोरम। बिल्कुल सही है। उसका बताइए भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन है? भावना कंठ। भावना कंठ। बिल्कुल सही है। उसका बताइएगा 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो। लॉर्ड लिथगो। बिल्कुल सही है। उसका बताइएगा भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? 1945। 1945। IPL 2020 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी को दिया गया? कैगिसो रबाडा को। उसका बताइएगा NaHCO3 का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। महावीर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। बोधगया में। बिल्कुल सही है। निरंजना नदी। 23वां ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है। उसका बताइएगा मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला एशियाई देश कौन है? भारत है। उसका बताइएगा 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर किस राज्य में है? केरल में है। उसका बताइएगा SGST का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। याद रखेंगे गुड भी वाला ऑप्शन रहेगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसका बताइएगा इनमें से उसके बाद बताइएगा कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? कैलाश तिब्बत में है। उसका बताइएगा जैव ईंधन नीति को सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया? राजस्थान ने। आम का वैज्ञानिक नाम? मैंगो। वीवीपैट का पूरा नाम क्या है? वोटर वेरिफाइबल पोर्ट ऑडिटर। बिल्कुल सही है। वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। उसका बताइएगा आजादी के बाद किस दिन प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार तिरंगा फहराया गया? 16 अगस्त 1947। बिल्कुल सही है। 16 अगस्त 1947। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1955। 1955। कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। उसका बताएगा कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी ने कौन सा संगठन बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक का। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने गठित किया था। उसका बताएगा शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ आयोजित होगा? चीन के बीजिंग में। चीन के बीजिंग में होगा। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में? केरल। केरल में।
उसके बाद बताइएगा संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? 44 बिल्कुल सही है। उसके बाद बताइएगा कौन सा राजमार्ग तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ती है? NH4 उसके बाद एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइट। जीन के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? गोवा। गोवा। उसके बाद बताइएगा स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट इनपुट। किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी किस भाषा में? अरबी सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। उसका होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन? दक्षिणी सूडान। दक्षिण सूडान। उसका होता है आर्टिकल 243 सी किससे संबंधित है? 243 सी राष्ट्रपति के सलाह संपत्ति का पंचायती राज से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग भी ग्रुप डी की तैयारी जोर शोर से करिए क्योंकि एग्जाम का डेट आ चुका है, फरवरी में एग्जाम होने वाला है और पूरे भारत के बच्चे एकदम जोर शोर से लगे हुए हैं क्योंकि ग्रुप डी हम लोग का सपना है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, रोजगार मिलना तो जरूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आता होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।